आईएएस बनना चाहती थी यामी गौतम बोली। सवाल पूछने पर शो से निकाली गई थी। 2 ऑडिशन के बाद विक्की डोनर में मिला था रोल। प्लीज दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। 27 फिल्में कर चुकी यामी ने हिंदी के अलावा तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम फिल्मों में भी काम किया है। उनके एक्टिंग करियर की शुरुआत टेलीविजन शो से हुई थी। उनकी डेब्यू फिल्म विक्की डोनर थी, जिसका ऑडिशन उन्हें 2 बार देना पड़ा और उसके बाद रोल मिला। फिल्म सफल रही और यामी ने कुछ और बेहतरीन फिल्मों जैसे बदलापुर, ए थर्सडे और काबिल में काम किया। स्टेज पर परफॉर्म करने से डरती थी, स्पॉटलाइट में रहना पसंद नहीं। यामी गौतम का जन्म हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में हुआ था। हालांकि वो पली बड़ी चंडीगढ़ में हैं। बचपन के दिनों के बारे में पूछने पर उन्होंने बताया, मेरी कुछ टीचर्स ने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा बनूंगी। मैं स्कूल के दिनों में ठीक से एक कविता भी नहीं सुना पाती थी। मुझे स्टेज फोबिया था। सामने बहुत ज्यादा लोगों को देखकर घबरा जाती थी। पब्लिक स्पीकिंग और को करिकुलर एक्टिविटीज से भी दूर रहती थी। वजह ये थी कि मुझमें आत्मविश्वास की कमी थी। हालांकि मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। सर्दी और गर्मियों की छुट्टियों में नानी के घर जाना आज भी याद है। बचपन की सबसे खूबसूरत चीज जो यामी को आज भी याद है, वो है गर्मियों की छुट्टियों में नानी के घर जाना। इस बारे में उनका कहना है, इस समय हर जगह से सारे कजिन नानी के घर इकट्ठा होते थे। हम सोना भी भूल जाते थे। नानी हर दिन हमारे लिए कुछ ना कुछ स्पेशल जरूर बनवाती थीं। सर्दी की छुट्टियों में भी हम नानी के घर जाते थे। उस समय सब अपना काम खत्म करके धूप सेंकने के लिए छत पर चले जाते थे। पढ़ाई के दौरान टीवी शो का ऑफर आया, किस्मत आजमाने चंडीगढ़ से मुंबई गए। ये सारी बातें करते हुए यामी इमोशनल हो गईं। फिर मैंने सवाल किया कि कैसे आईएएस का सपना देखने वाली यामी का रुझान एक्टिंग की तरफ हुआ। इस पर वे कहती हैं, किस्मत में जो लिखा होता है वो आगे चलकर मिल ही जाता है। अंदर से कहीं ना कहीं मैं इसी फील्ड में आना चाहती थी। दोस्तों को सिर्फ ये पता था कि मैं बहुत अच्छी मिमिक्री कर लेती हूँ। लाइमलाइट में रहना पसंद नहीं है, काम के आधार पर फेमस होना चाहती हूँ। यामी बहुत ही रिजर्व नेचर की हैं। पेपराजी को भी उन्हें कवर करने का मौका कम ही मिलता है। बॉलीवुड पार्टीज या किसी इवेंट में भी उनका आना कम ही होता है। इस पर वे कहती हैं, मैं काम और अपनी पर्सनल लाइफ को बहुत अलग रखती हूँ। मुझे पेपराजी के सामने जाना पसंद नहीं है। लोग कहते हैं कि अवार्ड फंक्शन और पार्टीज में जाना जरूरी होता है, उसी के आधार पर नए नए प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, पर मैं इन चीजों को नहीं मानती। मुझे लगता है कि पिछले काम के आधार पर मुझे काम मिल सकता है। लाइमलाइट में फंसने से बढ़िया मैं अपने काम पर फोकस करना चाहती हूँ। प्लीज दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें।